छांगुर गैंग के गुर्गे बदर सिद्दीकी पर मेरठ में आशा नेगी के धर्मांतरण कराने और उसे गायब करने का मुकदमा दर्ज किया गया। 2019 में भी परिवार में पुलिस से आशा नेगी को बरामद करने की गुहार लगाई थी। हत्या की आशंका भी जताई गई, लेकिन तत्काल इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर परिवार को धमकाने और मामला नोएडा का होने की बात कहकर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगा। गाजियाबाद में तैनात इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी संपत्ति की जांच की मांग की है। 2019 के बाद से गायब आशा नेगी का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्मांतरण की बात स्वीकार कर रही हैं। साथ ही जान का खतरा भी बता रही है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर दी। आशा नेगी और आरोपी बदर सिद्दीकी की तलाश इस वक्त की जा रही है। सर 2019 की जून में घर आई थी, वो उस टाइम में बात हुई थी। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। उसके बाद कोई बात नहीं है आपकी? नहीं। तो अब क्या पता चला, जहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, क्या था, तो बताएं। अब देखो जी, ये तो जांच का विषय है। कुछ पहलू मिले हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो रहती थी और जून 2019 के बाद से वहाँ से चली गई थी। हाँ, अपना सामान वामान लेके बैग पैक करके वहाँ से निकल चुकी थी, जो उन्होंने बताया। उसके बाद उनकी कोई। अच्छा, आप कितनी उम्मीद लग रही है यूपी पुलिस से आपको कि वो मिल जाएगी? जी, अब तो काफी उम्मीद की किरण जाग चुकी है। हमें लगता है कहीं ना कहीं उसको पता चलेगा। जिस तरह से हमारी यूपी पुलिस और हमारे पुलिस के प्रशासन लगा पड़ा है, तो काफी उम्मीद की किरण है। थाना सिविल लाइंस पर एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी बहन से वर्ष 2019 से कोई संपर्क नहीं है। इन्होंने बदर नामक व्यक्ति पर इनकी बहन से नोएडा से शादी कर धर्मांतरण कर गायब करने का आरोप लगाया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की एक टीम को नोएडा डिस्ट्रिक्ट में घटना की जांच हेतु एवं दोनों को रिकवर करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। और कानपुर से खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जेल से छूटने पर जुलूस निकालने का जो मामला था, उसमें एक नामजद समेत 41 लोगों पर इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तारी के लिए अब 15 लोगों की एक टीम भी बना दी गई है। कल जिस तरह से हमने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी कि किस तरह से एक आरोपी के जेल से छूटने के बाद जश्न मनाया गया और उसके जो जितने भी जो गुर्गे थे वो उसे लेने गए थे और उस दौरान सड़क पर जमकर तमाशा हुआ। लोगों को इससे काफी दिक्कत हुई, जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही और इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक नामजद और 41 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब दबिश देनी शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के लिए 15 टीम बनाया गया है ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके, जिस तरह से इन्होंने सड़कों पर कल हंगामा किया था। तो जेल से छूटने पर जुलूस निकालने का मामला था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि कैसे एक आरोपी जब जेल से छूटा तो उसके लोगों ने उसका सत्कार किया और ये तमाशा सड़कों पर देखने को मिला। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, हम भी यही चाहते थे कि इस मामले में संज्ञान ले पुलिस, और अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। देखिए नीलू जी, न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को डराना या धमकाना या किसी को परेशान करना नहीं है। सिर्फ ये दिखाने का प्रयास था कि जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने इसका संज्ञान लिया, जहां एक और डीसीपी को ये निर्देश दिए गए कि तत्काल प्रभाव में एक नामजद, यानी वो राहुल राजपूत जो नामजद है, और इसके अलावा 41 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर पुलिस की माने तो कल 15 टीमें पुलिस की काकादेव, पांडुनगर, शारदानगर, गीतानगर, इंद्रपुरी, छपेड़ा, ऐसे तमाम क्षेत्रों में पूरी रात भर दबिश देती रही। 103 व्हीकल्स के नंबर अभी तक सामने आए हैं और इन्हीं के आधार पर अब उन पे कार्रवाई की भी बात की कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि कौन कौन लोग थे, क्या इस गाड़ी में कोई असलाधारी तो नहीं थे, कोई आपराधिक प्रवृत्ति कितनी, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। मगर इन सब के बीच कोतवाली में जहां एक और राहुल राजपूत के खिलाफ मुकदमा, तो वहीं 41 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 109 गाड़ियों की डिटेल्स निकाली जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक सारी गाड़ियों के व्हीकल्स, क्योंकि 43 सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।